देखिए क्लास 6 मैथ्स यूनिट 14 कंस्ट्रक्शन में आप ब्रेन टीजर के सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है। ड्रा ए लाइन एम फ्रॉम ए पॉइंट एक्स आउटसाइड द लाइन। एक लाइन हमको एम ड्रा करना है, इसके आउटसाइड यानी इसके बाहर कहीं एक्स पॉइंट है, वहां से हमको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है लाइन एम पर यूजिंग बाय कंपास एंड रूलर। कोई बात नहीं भाई, हमने ऐसा बहुत सा क्वेश्चन कर रखा है। सबसे पहले हम एक लाइन एम ड्रा कर लेते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। लाइन एम, इस पर कोई पॉइंट एक्स बाहर है, इस लाइन के आउटसाइड कहीं भी यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। सेंटर में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन करते समय हमें आर करना होता है, तो यहाँ से साफ साफ आर को दिखे, इसीलिए यहाँ पर ले रहा हूँ। एक्स पॉइंट हो गया और इस पर हम लोगों को जो है परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रा करने का तरीका क्या है कि जो पॉइंट एक्स है आउटसाइड में, उस पॉइंट को सेंटर मानते हैं हम। कंपास के माउथ को इतना ओपन करते हैं कि ये जो है यहाँ पर जो आर्क ड्रा करे लाइन एम को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। देखिए यहाँ से मैंने ले लिया, एक प्रॉपर लेंथ का माउथ ओपन किया इसका कंपास का, एक्स को सेंटर ले लिए, बिल्कुल सीधा कंपास को रखते हुए हमने एक आर्क ड्रा किया। देखिए अभी एक गड़बड़ी हो सकती है, ये इधर उधर नहीं होना चाहिए। एक आर्क ड्रा किया, ये आर्क लाइन एम को 2 पॉइंट्स, देखिए इसके नेम दे देते हैं ए और बी। 2 पॉइंट्स ए और बी पर इंटरसेक्ट किया। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, टेक एक्स एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस which intersect line M at A and at D. Now take A and B as a center. अब A को और B को सेंटर लेंगे and draw an arc of radius more than half of AB. जो ये AB नेट है इसके आधे से ज्यादा इसका रेडियस होना चाहिए जो एक आर्क हम ड्रा करेंगे। तो देखिए ए से बी तक हमने आधे से ज्यादा लेंथ ओपन कर लिया आर्क का माउथ। अब ए पॉइंट पर हम रखेंगे कंपास का नीडल, इसे सेंटर मानते हुए वी विल ड्रा एन आर्क। एक आर्क हमने ड्रा किया ए से और उतने ही रेडियस का एक आर्क हमने ड्रा किया पॉइंट बी से। ठीक, both arc will intersect each other at point C. Point C पर दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। Now join X and C. Now join point X and point C and extend it up to कोई लाइन बनाते हैं, देते हैं इसको L लाइन। क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, हमने इसे L लाइन बनाई, ठीक है। तो ये जो L लाइन है M लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। इसे हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो है इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पर है इसे O नेम दे दिया हमने। O पर प्रोट्रैक्टर के पॉइंटर को रख दीजिए। पॉइंटर को रखने के बाद प्रोट्रैक्टर बिल्कुल स्ट्रेट, देखिए ये वाली लाइन 90 डिग्री बना रही है और जो लाइन किसी लाइन पर 90 डिग्री बनाती है तो दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरह से लाइन के बाहर जो पॉइंट दिया था उस पॉइंट की हेल्प से हम लोगों ने एंगल ड्रा करी, परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ये क्लियर है? आप लोगों ने भी ड्रा कर लिया बेटा? यस, एनीवन रिस्पॉन्स? कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा? बनाने नहीं आ रहा है क्या?
अमन, श्वेता, कोई भी नहीं बताएगा? क्या हुआ, कंस्ट्रक्ट कर लिए आप अमन? क्या प्रॉब्लम आप कर रहे हैं? यस सर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग कंपासेस एंड रूलर। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने किया है, एंगल कंस्ट्रक्ट करना। सबसे पहला एंगल है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री स्टार्ट करते हैं बनाना। 60 डिग्री और 120 डिग्री तो बहुत ही आसान है, कैसे बनता है? ये है 120 डिग्री, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देते हैं, कोई भी किसी भी लेंथ का। नेम दे दिया हमने ए बी। उसके बाद किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रा करते हैं, कहा चाहे पॉइंट ए को सेंटर मान लीजिए, चाहे पॉइंट बी को। मैं पॉइंट ए को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा करूंगा। पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क मैंने यूं ड्रा किया। ओके, अब जब इस आर्क को हमने ड्रा किया, तो इस आर्क ने पॉइंट मतलब लाइन AB को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट किया। अब जितने रेडियस का आर्क ड्रा किए थे उतना ही रहने दीजिए, और पॉइंट C को सेंटर लेकर इस आर्क का एक आर्क और ड्रा कीजिए। तो ये जहां इंटरसेक्ट किया, तो पहला आर्क कितना डिग्री में बनता है, कोई बता सकता है? जो फर्स्ट आर्क हम बनाते हैं वो कितने डिग्री का होता है? कट 60 डिग्री। और फिर उतने ही रेडियस का, ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग। पॉइंट ए को सेंटर लेकर जितने का आर्क लगाए थे उतने का ही रेडियस का आर्क पॉइंट सी से, और अब पॉइंट डी से भी उतने ही रेडियस का एक आर्क हमने ड्रा किया, जो कि प्रीवियस आर्क को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर दिया। अब पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट किया, अब ए से ई को मिलाती हुई एक लाइन ड्रा करते हैं। अगर हमने गलती नहीं किया होगा तो ये लाइन 120 को रिप्रेजेंट करेगी। ये अब देखते हैं इसको वेरीफाई करके प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। पॉइंट ए को सेंटर ले लेते हैं, देखिए, और पॉइंटर जो प्रोटेक्टर का है पॉइंट ए पर रखेंगे। पॉइंट ए पर मैंने प्रोटेक्टर को रख दिया, और बिल्कुल सही देखिए प्रोटेक्टर स्ट्रेट कर दिए एकदम। तो 120 पर ये लाइन जिधर जाती है उधर से काउंट करते हैं ना, 0 0 10 20 30 से काउंट करते हैं, देखिए 120 पर आ गया। ये जो एंगल बना हमारा 120 डिग्री बना। ओके, कर लिया आप लोगों ने कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? सर कर लिए। बी में 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री बनाने के लिए भी पहले हमको 60 और 120 बनाना पड़ेगा। तो जो अभी कंस्ट्रक्शन हमने किया वही कंस्ट्रक्शन एक बार फिर से करते हैं। कोई एक लाइन ड्रा कर लिया हमने, नेम दे दो इसका पी क्यू। ए को सेंटर मानकर किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। टेक ए एज ए सेंटर, टेक पी एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। किसी रेडियस का एक आर्क हमने ड्रा कर लिया। अब जिस रेडियस का आर्क ड्रा किया इस कंपास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इतना ही माउस ओपन रहने देंगे। ये आर्क इसको PQ लाइन को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। अब ए पॉइंट को सेंटर लेकर सेम रेडियस का एक आर्क हमने लगाया जो कि 60 डिग्री हुआ, और जहां ये इंटरसेक्ट किया 60 डिग्री वाला
वहां पर कंपास को रखकर एक सेम रेडियस का आर्क बॉर्डर है जो कि हो गया 120 डिग्री। बी पॉइंट हमारा 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी पॉइंट 120 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हम लोगों को तो बनाना है 90 डिग्री। अभी भी इसके माउथ को, इसके रेडियस को डिस्टर्ब मत कीजिए, काम हो जाए। एक बार बी पर से ऊपर की ओर आर्क लगा दें, एक बार सी पर से ऊपर की ओर आर्क लगा दें। तो चलिए उसी रेडियस का सी पर से एक आर्क हमने इसे ड्रा कर दिया और एक आर्क हमने बी पर से भी ड्रा कर दिया। दोनों इंटरसेक्ट किए एक दूसरे को आर्क, जहां इंटरसेक्ट किए उस पॉइंट का नाम दे दीजिए बी पॉइंट। नाउ ज्वाइन P एंड D पॉइंट। अब P और D पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इसको और इसको। अगर आपने बिल्कुल सही कंस्ट्रक्ट किया होगा तो ये परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। चलिए देखते हैं, प्रोट्रैक्टर से वेरीफाई करते हैं। P पॉइंट पर हमने पॉइंटर रखा, प्रोट्रैक्टर बिल्कुल स्ट्रेट और ये देखिए 90 डिग्री, जीरो से लेकर काउंट कीजिए, ये वाली लाइन 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी हमने बिल्कुल सही बनाया, यह एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सी पॉइंट क्या है? 30 डिग्री का एंगल बनाना है भाई। तो 30 डिग्री, इसको भी हम लोगों ने बनाना सीखा था। अगर हम 60 डिग्री बनाकर उसका एंगल बाइसेक्ट कर दें तो 30 डिग्री बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं 60 डिग्री वाले। एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लीजिए किसी भी लेंथ का। नेमिंग कर देते हैं इसका एक्स वाई। वाई पर हम लोग वाई को, एक्स को सेंटर ले लें, किसी को ले सकते हैं। मैं बार-बार लेफ्ट साइड ले रहा हूं क्योंकि मुझे बनाने में आसानी हो रही है। आप राइट साइड भी ले सकते हैं, वाई को भी सेंटर ले सकते हैं। टेक एक्स एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। और जिस रेडियस का आर्क आपने ड्रा कर दिया, अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये आप देखिए यहाँ पर जेड पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इसे ए भी नाम दे दीजिए। ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और ए पॉइंट को हम लोगों ने सेंटर लिया और ए पॉइंट को सेंटर लेकर, देखिए ए पॉइंट को सेंटर ले रहा है, इस पर रख के एक आर्क ड्रा कर दिया उसी रेडियस में। तो ये पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट किया। सबसे पहले तो हम बनाना जरूरी नहीं है, 60 वाली लाइन बनाना जरूरी नहीं है, आपको सब लाइन के लिए बोला है। हम लोग इस बी और एक्स पॉइंट को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करें। बिल्कुल सही सही करिएगा ताकि गलती ना हो। तो ये बना 60 डिग्री। अगर इस 60 डिग्री को आधा कर दें, इसका बाइसेक्ट कर दें तो 30 डिग्री मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बी और ए के बीच का ये जो आर्क का लेंथ है, इतना कंपास के माउथ को ओपन कीजिए। उतना ओपन ही है, इसके आधे से ज्यादा होना चाहिए। ये जो लेंथ दिया है ना, ये इसके आधे से ज्यादा होना चाहिए और पूरा लेना चाहिए तो पूरा ले सकते हैं। ये मैंने पूरा कर दिया। अब पॉइंट ए को सेंटर मानकर 1 आर्क यहाँ से ए से और 1 आर्क पॉइंट बी से सेम रेडियस का हमने ड्रा कर दिया। अब इस लाइन को हम ज्वाइन कर दें। ये जो लाइन हमने ड्रा किया, ये वाला एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। यह 30 डिग्री होना चाहिए क्योंकि
हम लोगों ने 60 डिग्री का, जो ये 60 डिग्री वाली लाइन थी, इसका एंगल बाइसेक्ट किया है। मेजर पेपर वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए पॉइंट एक्स पर मैंने पॉइंटर रखा, प्रोटेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट, और ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से, बिल्कुल सीधा अगर हम कर दें तो ये 30 डिग्री को, ये वाली लाइन है जिसका नेम यहाँ पे सी, एक्स सी, ये लाइन 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। दिख रहा है? क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस। अब 15 डिग्री बनाना है। अब 15 डिग्री बनाने के लिए पहले हमको 60 बनाना पड़ेगा, उसका एंगल बाइसेक्ट करके 30 बनाना पड़ेगा, और फिर 30 वाले का एंगल बाइसेक्ट करके 15 डिग्री बनाना पड़ेगा। चलिए बना लेते हैं। डी सबसे पहला काम, अब तो आ गया 30 तक, तो जल्दी जल्दी बना लेंगे हम लोग। ये लाइन है, इसका नेम मैंने दे दिया, चलिए एम एन, इस बार दे दिए। टेक एम एज ए सेंटर, तो हम लोग को आ गया है, हम लोग थोड़ा तेजी से काम कर सकते हैं। टेक एम एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, और उसके बाद 1 मिनट 30 डिग्री बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए आर पॉइंट को इंटरसेक्ट किया, हमने आर पॉइंट को ले लिया सेंटर, टेक आर एज ए सेंटर एंड आर्क जो है हमारा सेम रेडियस कराएगा, ये आ गया 60 डिग्री वाला आर्क। तो अब 60 डिग्री की लाइन हमने ड्रा कर रहा है, ठीक, क्योंकि उसकी जरूरत तो हमको है नहीं। अब हम एक आर्क आर पर से सेम रेडियस का और एक आर्क पॉइंट ए से सेम रेडियस का हमने ड्रा किया, ये बन गया हमारा 30 डिग्री वाली लाइन। तो ये भी हमारी मेन लाइन तो है नहीं, हमें बनाना 15 डिग्री है, इसको मैंने देखिए डॉटेड लाइन से मिला है, ये 30 डिग्री वाली लाइन हो गई। ओके, पहला 60 का कट और फिर 30 डिग्री हमने एंगल बाइसेक्ट करके बनाया। अब 15 डिग्री का हमको बनाना है, तो अब ये जो पॉइंट है यहां, इस पॉइंट का नाम बी दे रहे हैं। अब बी और आर तक ओपन करेंगे, बी से आर इतना केवल ओपन करेंगे, कंपास का होगा। तो देखिए बी से आर इतना ओपन मैंने कर दिया, बी से आर, ठीक। अब आर को सेंटर लेकर एक आर्क लगाएंगे और बी को सेंटर लेकर एक आर्क लगाएंगे। एक आर्क एज ए सेंटर, एक आर्क मैंने आर पर से लगा दिया और एक आर्क देखिए पॉइंट बी पर मैं रख रहा हूं, यहां पॉइंट बी पर सेम रेडियस का एक आर्क हमने लगाया। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, जहां इंटरसेक्ट किए हैं उस पॉइंट का नेम हम लोग सी रख देते हैं, ठीक है। अब सी लाइन, सी पॉइंट को एम पॉइंट से मिलाते हुए ले चलिए, सी पॉइंट को एम पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए। ये जो छोटा वाला एंगल बना, ये हमारा होगा 15 डिग्री का। वेरीफाई करके देखते हैं। पॉइंट एम पर प्रोटेक्टर का पॉइंटर रख रहा हूं और प्रोटेक्टर बिल्कुल स्ट्रेट, लाइन कवर, और ये देखिए 15 वाली लाइन के सीधे ये लाइन हमारी आ रही है। एम जो सी एम वाली लाइन है वो 15 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आया तो 15 डिग्री भी ड्रा कर रहे हैं। यस सर। हाँ ठीक है। अब लास्ट लाइन है जो डी वाला, वो है 180 डिग्री।
जो कि सबसे आसान है, ई 180 डिग्री का एंगल को ड्रा करना है। तो अब 180 डिग्री का एंगल ड्रा करना है भाई, कैसे ड्रा करेंगे? एक लाइन हमने ड्रा कर लिया, कोई भी लाइन सेगमेंट, ये सबसे आसान है। एक लाइन सेगमेंट का नाम हमने दे दिया ए बी, और इस पर कहीं एक पॉइंट सी है, ठीक है? टेक सी एज ए सेंटर, सी को सेंटर मान लीजिए, और किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रा कर दीजिए लाइन ए बी को जो इंटरसेक्ट करे। टेक सी एज ए सेंटर and draw an arc of any radius. This arc will intersect AB at D and E point. ये जो एंगल बना, ये एंगल हमारा 180 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वर्टेक्स पर दो अपोजिट साइड में एरो है, तो इस वर्टेक्स पर जो एंगल हमारा बनेगा 180 डिग्री बनेगा। आप देखिए प्रोटेक्टर से भी सीधे सीधे प्रोटेक्टर रखेंगे भी तो पूरा यहां से यहां तक एंगल बन रहा, तो दिस एंगल विल बी 180 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 देखिए क्या दिया हुआ है, क्लास 6 मैथ्स यूनिट 14 ब्रेन टीचर में। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए लाइन ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हम ड्रा करेंगे। मार्क ए पॉइंट x सच दैट AX इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उस लाइन पर कहीं कोई पॉइंट x लगाएंगे और वो डिस्टेंस AX की कितनी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर। ड्रा ए लाइन थ्रू x परपेंडिकुलर टू AB यूजिंग कंपास एंड रूलर। बिल्कुल यह क्वेश्चन वैसा ही है कि एक लाइन है और लाइन के ऊपर कहीं कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया। इसका नेम दिया हुआ है बुक में, नेम है XY, ये है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इस पर कहीं कोई पॉइंट हम लोग लेंगे ए, मार्क ए पॉइंट एक्स सच दैट, ओहो गलत नाम दे दिया मैंने, ए बी लेंगे, ए बी, और इस पर कहीं कोई पॉइंट हमने लिया एक्स जो कि ए से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो x से मेजर करके 6 सेंटीमीटर वहां पर मैं दे देंगे x। अब देखिए ये कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है जिसमें लाइन पर ही पॉइंट दिया हुआ है। तो हम क्या करते थे, किसी भी एक रेडियस का क्या करते थे, उस पॉइंट पर एक आर्क ड्रा करते हैं। तो टेक x as a center and draw an arc of any radius. Draw an arc of any radius. Okay. Draw an arc of any radius. उसके बाद हम क्या करते हैं, लेंथ लेते हैं कहां से कहां तक की, ये जो सर, दो, हाँ बोलो बेटा। सर जो हम लोग ने सेमी सर्कल बनाया है, PQ, यस सर जो PQ आपने नेम दिया है जी, सर उसका मतलब कि XQ से मोर देन हाफ लेके सर करेंगे ना कट। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग P और Q को सेंटर मान लेंगे और जो रेडियस लेंगे हम वो PQ के हाफ से अधिक होना चाहिए, मोर देन हाफ ऑफ PQ। ठीक है, इससे आगे से अधिक। तो कंपास के माउस को हम लोग ओपन कर लें
P से Q तक के बीच में देखें, आधे से अधिक इसका माउथ ओपन होना चाहिए। इतना हो गया। अब एक बार P को सेंटर मानकर, देखिए मीडियम को मैं Q पर रख रहा हूँ, P को सेंटर मानकर एक हमने आर्क ड्रा किया और उतने ही रेडियस का एक आर्क पॉइंट उसी Q साइड को सेंटर में लेकर हमने किया। यस, कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ जो इंटरसेक्ट किया, इसने इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नेम हमने दिया आर। इस पर पॉइंट आर और पॉइंट एक्स को हमने ज्वाइन कर दिया। सर नीचे से एक्सटेंड करेंगे। चलिए नीचे तक एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक, इसे कोई लाइन का नेम दे देते हैं, एल दे देते हैं। ये जो हमारा फिगर बना, ये लाइन L इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट पर ये परपेंडिकुलर होगा। हम प्रोट्रैक्टर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहां से ये पूरा डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक पूरा 10 सेंटीमीटर था, और E से X तक की जो डिस्टेंस थी ये है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया 10 सेंटीमीटर का, उसमें एक पॉइंट X लिया हमने 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर A से, AX इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर X को सेंटर लेकर हमने एक आर्क ड्रा किया किसी भी रेडियस का। फिर P और Q को सेंटर लेकर हमने जो रेडियस लिया आर्क का वो मोर देन हाफ ऑफ PQ के आधे से ज्यादा लेंथ तक हमने माउथ ओपन किया कंपास का, और 2 आर्क हमने ड्रा किया जो कि इंटरसेक्ट किया आर्क। तो ये दिस लाइन L इज परपेंडिकुलर ऑन AB। सही है कि यहाँ कुछ डाउट है भाई किसी क्वेश्चन इसमें, किसी पॉइंट पर? यस, इज देयर एनी डाउट? नो सर, नो। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैं रीड कर रहा हूं, देखिए क्या है। ड्रा एन एंगल PQR ऑफ एनी मेजर। किसी मेजरमेंट का हम लोग एक एंगल PQR ड्रा करेंगे। नाउ यूजिंग कंपास ड्रा अनदर एंगल XYZ इक्वल टू एंगल PQR। तो इस तरह का भी हमने बहुत किया है पीछे पिछले वर्कशीट्स में। तो चलिए सबसे पहले तो एक एंगल ड्रा कर देते हैं किसी भी मेजर का। क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी मेजर का एक एंगल हम ड्रा कर देते हैं इसी तरह, बिल्कुल बिना प्रोट्रैक्टर यूज किए। ये इसकी नेम दे देते हैं OAB, BOA या AOB हमने नेम दिया। अब इसी के विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास, तो हम स्टेप 1 क्या करेंगे? ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ एनी मेजर। स्टेप 1 हम ले लेते हैं, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ एनी मेजर। लेकिन हमने नेम गलत दे दिया, क्वेश्चन में नेम दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेम करना चाहिए। PQR ये नेम दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमको एंगल ड्रा करना है XYZ। तो XYZ लिखा हमने एंगल XYZ, यानी हमको किस वर्टेक्स पर एंगल बनाना है? Y पर, जो बीच में होता है, नेम के बीच में जो होता है उस वर्टेक्स पर हम एंगल बनाएंगे। इसका नेम हमने दिया Y, इसका नेम दे दिया Z। ठीक, ये हो गया हमारा एंगल Y। चलिए बनाते हैं स्टेप 2। पहला स्टेप हमने क्या किया कि हमने एक लाइन सेगमेंट YZ एनी मेजर का ड्रा कर लिया। सेकेंड स्टेप, टेक Q एज ए सेंटर
and draw an arc of any measure. Take Q, भाई प्रॉपर लेंथ तक इसका माउथ ओपन कर लीजिए. Take Q as a center and draw an arc of any radius. ये अब जितने रेडियस का आर्क ड्रा किए उतना इसको अब सुरक्षित रखिए. ठीक है. Now take Y as a center. Take Y as a center and draw an arc of same radius. Y पर हमने इसको पुट किया और एक आर्क हमने सेम रेडियस का इस पर ड्रा. ठीक. सेम रेडियस का एक आर्क हमने ड्रा कर दिया. इनका मेन दे देना चाहिए जहां ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है क्यू आर को और क्यू को. इसका नेम ए बी दे देते हैं. ठीक. इसका भी नेमिंग दे देते हैं. यहाँ इंटरसेक्ट किया है तो इसका नेम कुछ हम लोग दे देते हैं भाई एफ. ओके. अब ये जो ए बी लेंथ है अपने कंपास को इसके बराबर हम ओपन करेंगे, चाहे इसके हाथ से अधिक या इसके बराबर. चलिए देखते हैं. ए पर रख दिया नीडल और ये देखिए इसके बराबर ही लेंगे, हाथ नहीं लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली इतना ही चाहिए. तो ए से बी तक मैंने देखिए कंपास के माउथ को ओपन कर लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट. नीडल यहाँ अंसी यहाँ. अब जब हमने इतनी लेंथ का प्रॉपर माउथ ओपन कर लिया कंपास का, तो टेक एम एज ए सेंटर and draw an arc of radius equal to AB. Draw an arc of radius equal to AB. Now this arc will intersect previous arc at N. Join Y and extend it up to X. Join YN and extend it up to X. बन गया हमारा रिक्वायर्ड एंगल यही है. लेकिन सही बना या नहीं तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर करके देखें हम. पहले तो पता करें कि ये एंगल कितने डिग्री का था. पॉइंटर को प्रोट्रैक्टर के हम पॉइंट क्यू पर रखेंगे. पुट इट ऑन क्यू. तो देखिए पॉइंटर को हमने क्यू पर रख दिया और प्रोट्रैक्टर को बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया लाइन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल स्ट्रेट. अब लाइन इधर जा रही है क्यू से आर की तरफ, इधर के जीरो से हम स्टार्ट करेंगे. बिल्कुल सही रख लेंगे नहीं तो एंगल गलत मेजरमेंट आ जाएगा. जीरो से स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए 70 डिग्री शो कर रहा है. ये एंगल था 70 डिग्री. तो हमने चूंकि रूलर और कंपास से इसको कंस्ट्रक्ट किया तो इट शुड आल्सो बी ऑफ 70 डिग्री. तो चलिए इसको भी मेजर करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि है कि नहीं. तो पुट योर पॉइंटर एट वाई. वाई पॉइंट पर रख दिए पॉइंटर को बिल्कुल और एकदम स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हमने प्रोट्रैक्टर कर लिया. लाइन अब वाई से जेड जा रही है. जिधर लाइन जाती है उधर से काउंट करना शुरू करते हैं. इधर के जीरो से स्टार्ट कीजिए. तो देखिए जीरो से काउंट करते रहेंगे तो 70 डिग्री यहाँ भी आ रहा है. अगर आपने कंस्ट्रक्शन ठीक ठीक किया है तो दोनों का एंगल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा. ठीक है. तो इस तरह से कोई एंगल गिवन है तो उसको भी हम कंपास और रूलर की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. क्लियर है? यहाँ कोई डाउट है किसी को? नो सर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. ड्रा ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड सेंटर का नेम ओ देना है. एक सर्कल हमें ड्रा करना है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, सेंटर का नेम ओ है. फिर कह रहा ड्रा एनी कॉर्ड एंड नेम इट ए बी. उसके अंदर एक कॉर्ड ड्रा कीजिए और उसका नाम दे दीजिए ए बी.
अब ये जो कॉर्ड ए बी हम बनाएंगे, यूजिंग कंपास ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ओ टू द कॉर्ड ए बी कॉर्ड पर हम लोगों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसमें कुछ 2-3 काम एक साथ करवा दिया गया है, कोई परेशानी नहीं है भाई, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले रेडियस कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपी पर विद द हेल्प ऑफ कंपास। मैं भी बना ले रहा हूँ एक सर्कल 4 सेंटीमीटर रेडियस। ओके, 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल हम ड्रा कर रहे हैं। बहुत संभल कर करना है, इधर उधर में हो जाएगा एकदम पास। ठीक, यहाँ सेंटर है, इट इज द सेंटर, नेम इट ओ, सेंटर का नाम ओ। तो हमने एक सर्कल ड्रा किया पहला काम, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। मैं किसी साइड दिखला देते हैं, ये मान लीजिए हमारा रेडियस है ओ एक्स, ये है 4 सेंटीमीटर। पहला काम हमने सही सही कर दिया, 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर दिए। अब कह रहा है कि एक कॉर्ड, कोई एक कॉर्ड ड्रा कीजिए जिसका नाम दीजिए ए बी। तो मैं एक कॉर्ड, भाई कॉर्ड तो कहीं में हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक, लेकिन मैं स्ट्रेट एक कॉर्ड यहाँ ले रहा हूँ ताकि आप लोग को कंस्ट्रक्शन करने में आसानी हो जाए। एक कॉर्ड हमने ले लिया यहाँ ए बी। कॉर्ड क्या होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों एंड सर्कल पर होते हैं, ठीक। और सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है सर्कल की, जो कि सेंटर से होकर जाए, दोनों एंड सर्कल पर तो हो ही और सेंटर से होकर जाए। तो ऐसा कौन होता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक। तो ये कॉर्ड हमने ए बी बना लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इस कॉर्ड ए बी पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। तो ये कुछ उस तरह की सिचुएशन नहीं है कि एक लाइन दी हुई है और लाइन के बाहर कहीं कोई पॉइंट दिया है और उस पॉइंट से इस लाइन ए बी पर हमको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो भाई इस तरह का तो हमने बहुत सा कंस्ट्रक्शन किया है। चलिए करना क्या है, ओ को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा करेंगे, इतने रेडियस का कि ए बी को दो जगह इंटरसेक्ट करे। ले लेते हैं एक आर्क ड्रा करेंगे, इतना रेडियस लेंगे कि ए बी दो जगह इंटरसेक्ट हो जाए। देखिए ओ को हमने सेंटर मान लिया और एक आर्क ड्रा कर रहे हैं इतने रेडियस का कि सर ये आप कितने सेंटीमीटर में हैं? 4 सेंटीमीटर। ये जो आर्क ड्रा कर रहे हैं सर जो अभी आप बना रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है, पूछिए। सर यस यस प्रियांशु सर ये बता। हाँ प्रियांशु, सर ये जो 4 सेंटीमीटर के नीचे आप एक फिर से वो ड्रॉ कर रहे हैं सर, वो कितने सेंटीमीटर का है? इसकी लेंथ की जरूरत नहीं है बेटा, एक कॉर्ड ड्रा करना है, उसके दोनों एंड्स हमारे सर्कल पर होना चाहिए, कहीं भी वो कॉर्ड हम ड्रा कर सकते थे। नो सर उसके ऊपर आप ऐसे भी कर सकते थे। ये तो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक। 1 मिनट सर। हाँ बोलिए। हमने ओ को सेंटर मानकर किसी रेडियस का एक आर्क ड्रा किया, तो लाइन ए बी को
इसने 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, M और N 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, M और N को सेंटर में लेंगे और कितने रेडियस का आर्क ड्रा करेंगे, मोर देन हाफ ऑफ एम। देखिए M और N की जो डिस्टेंस है उसके आधे से ज्यादा इसका माउथ ओपन करेंगे, उतना ही रेडियस लेकर एक बार M को सेंटर मानकर, ठीक, मैं थोड़ा कम ही कर दे रहा हूं ताकि आधे से ज्यादा आर्क। एक बार M को सेंटर लेकर हमने आर्क ड्रा किया और एक बार N को सेंटर लेकर सेम रेडियस का एक आर्क ड्रा किया। ये दोनों आर्क एक दूसरे को देखिए पॉइंट R पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट R पर। अब पॉइंट O और पॉइंट R को क्या करेंगे हम, ज्वाइन, पॉइंट O एंड पॉइंट R। इस पॉइंट को यस नाम दे देंगे जहां AB को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो OS लाइन है it will be perpendicular on AB. OS line will be perpendicular on AB. देखिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है कुछ लोगों को, देख लेते हैं एक बार फिर से इसको मैं कंस्ट्रक्ट करके दिखला दूं जल्दी से। सबसे पहला काम हमें करना है 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करना। 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल भाई स्केल से हम मेजर कर लेंगे और कंपास के माउथ को 4 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। जितना माउथ ओपन होगा 4 सेंटीमीटर में उसको उतने रेडियस का हम लोगों को एक सर्कल ड्रा करना है। मैं मेरा एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, ये बार देखिए भाई ये स्लिप हो रहा है, आपको याद रखिएगा ऐसी मिस्टेक ना हो। ये ठीक, अब एक सर्कल बन गया 4 सेंटीमीटर रेडियस का। तो वैसे जरूरत तो नहीं है रेडियस दिखाने की, लेकिन मैं एक बना दे रहा हूं लाइन आपके लिए ताकि आप समझ पाए कि ये कितने सेंटीमीटर रेडियस का वो है। ये हो गया 4 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक। ओ नेम देना था सेंटर का और यहाँ नेम है, कुछ नेम दे दिया हमने, एक्स दे दिया, एक्स ही दे देते हैं। अब कह रहा है कि जब आपने सर्कल ड्रा कर लिया तो कोई एक कॉर्ड ड्रा कीजिए जिसका नेम है AB। तो कॉर्ड को हम यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं, यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं, इधर भी ड्रा कर सकते हैं। कॉर्ड की डिफिनेशन होती है कि एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड्स सर्कल के ऊपर होने चाहिए। तो हमको क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी आगे करना है तो हम अपना काम इजी करने के लिए यहाँ पर एक कॉर्ड ड्रा कर रहे हैं। इस कॉर्ड का नेम दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में AB। अब ये सिचुएशन कुछ बिल्कुल वैसी है जैसी एक लाइन सेगमेंट दिया हो और कोई पॉइंट आउटसाइड दिया हो, तो उससे इस लाइन AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, जो पॉइंट दिया रहता था, यहाँ पॉइंट O है, तो जो पॉइंट दिया रहता था उस पॉइंट को सेंटर मानकर हम एक आर्क ड्रा करते थे किसी रेडियस का, ताकि इस लाइन को वो दो जगह इंटरसेक्ट करे। तो देखिए मैं एक आर्क ड्रा कर रहा हूँ किसी एक प्रॉपर लेते हैं रेडियस का, आर्क ड्रा करते हैं। ये देखिए ये आर्क AB को भाई तो इस्तेमाल करना है, ये आर्क AB को 2 पॉइंट्स पर देखिए इंटरसेक्ट किया, ठीक। 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया। इन दोनों पॉइंट्स का नेम हमने दिया था क्या, N नेम कुछ भी दे सकते हैं। अब जब आर्क ड्रा हो गया तो अब इस पॉइंट M और N को हम सेंटर मानेंगे और कितने रेडियस का आर्क ड्रा करेंगे, मोर देन हाफ ऑफ mm के लिए आधे से अधिक।
तो कंपास के माउथ को ओपन कर लीजिए। देखिए एमएन के आधे से अधिक दूरी तक ले लिए और हम ले ले रहे हैं। एमएन के आधे से अधिक डिस्टेंस तक हमने कंपास का माउथ ओपन कर लिया। अब एक बार एंड को सेंटर मानकर एक आर्क हमने ड्रा कर दिया और एक बार एम को सेंटर मानकर हमने एक आर्क उसी रेडियस का ड्रा कर दिया। दोनों आर्क एक दूसरे को पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट कर दी। नाउ ज्वाइन ओ एंड आर, पॉइंट ओ और पॉइंट आर को हमने ज्वाइन कर। तो ये वाली लाइन इस एबी लाइन को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट की, एस पॉइंट पर। तो ये जो ओएस लाइन है ये एबी लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। यही क्वेश्चन में करना था। ओ से हमको एक परपेंडिकुलर ड्रा करना था एबी पर। तो वी हैव कंस्ट्रक्टेड इट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट। क्या सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इस तरह से ये चैप्टर का ब्रेन टीजर यूनिट 14 जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है उसका ब्रेन टीजर हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और यह वीडियो करंट क्लासेस पर भी अवेलेबल रहेगा, टीचमेंट पर तो अवेलेबल है ही। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।